जो सही चीज बोलते हैं तो भाजपा से जुड़ गए क्या? भाजपा हमारा कोई ससुराल है क्या उसका घर में, या कोई संधि है मेरा क्या? तो आप जुड़ गए कैसे नहीं? आप इलीगल माइनिंग, शराब, ईंट बात क्यों नहीं बोलते? पल्स हॉस्पिटल, तो क्या जमीन बात नहीं बोले है क्या? क्यों पड़ेगा यहाँ पल्स हॉस्पिटल भोयरी जमीन में? अब जमीनें लूटा रहा है, फिर भी हम वाहवाही देते चले क्या? तो कितना नंबर दीजिएगा? क्या नंबर आप दीजिए ना नंबर की। 10,000 की भीड़ थी और सारे के सारे लोगों ने बोला कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। कि शराब बेचने वाली बात हमने कहा कि आप गुरुजी का बेटा हो, आप गुरुजी बार बार समाज के लोगों को नसीहत दिया कि आप शराब से दूर रहा करो, अभी भी बोलते हैं। और सरकार शराब बेच रही है और अभी कितना घाटा है। जब इतना घाटा हो रहा है तो भाई उसको बंद करो। शराब बेच रही हो सरकार, गुरुजी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। साहेबगंज में बन रहे एयरपोर्ट को लेकर जमीन का मुद्दा है, वहाँ पे केंद्र से लेकर राज्य सरकार चाहती है कि बने, लेकिन आज बोरियो का वो ज़मीन का मुद्दा लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने गैर सरकारी संकल्प डाला और सरकार से कहे कि हम वापस नहीं लेंगे जब तक मानिएगा नहीं। क्यों इतना जिद पे हैं? कैसे जिद नहीं करेंगे? वहाँ एयरपोर्ट बनने का जहाँ जगह है क्या? जहाँ जिला प्रशासन, जहाँ कोई केंद्र से लोग आकर के चिन्हित कर देंगे वहाँ वहीं हो जाएगा। अरे वो जगह देखना पड़ेगा, वहाँ पर कैसे कैसे लोग वहाँ अवस्थित है, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब वहाँ तो कोई रहती कैसे रैयती नहीं है? रिपोर्ट में हमने 47% रैयती जमीन है, 47% मिल रहा है, समझ लीजिए 50%। और आप बना दीजिएगा, कैसे बनाइएगा? ठीक है बनाइए, हम उसका विरोध नहीं करते, हवाई अड्डा बने, हम भी मदद करेंगे वहाँ पर। लेकिन कोई जंगल में रहने वाला आदमी, जो भी जमीन है वहाँ पर खेती का जमीन है, उसी पर लोग आश्रित हैं और लोग विरोध कर रहा है। लोबिन हमारा विरोध नहीं कर रहा है, विरोध रिपोर्ट तो सर उन लोगों ने शुरू किया, हमको बुलाया 10,000 के भीड़ में। सरकार का जो रिपोर्ट है उसमें तो वहाँ कोई विरोध नहीं है। अरे यार ये रिपोर्ट कौन देने वाला है? जरा हम चल कर देखेंगे कि चलिए ना मेरे साथ, कौन रिपोर्ट दिया है मेरे साथ चले, जवाब दे। वहाँ पर फॉल्स रिपोर्ट दे दिया, कोई विरोध नहीं है। मैं गया था, 10,000 की भीड़ थी और सारे के सारे लोगों ने बोला कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। और उसी समय वहीं से आपने डीसी को भी फ़ोन किया था। तो डीसी ने क्या कहा? बोला कि ठीक है इसको देखेंगे, आप लोग को लिख के दे दिया। इन लोगों ने लिख के भी दिया, फिर भी अभी जो जगह चिन्हित किए हुए लोग, अरे जगह मिले ना भाई यार, हम भी सपोर्ट करेंगे ना। तो सरकार से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कर हम देखिए, हम तभी वापस लेंगे कि पहले वहाँ के ग्रामीण जितने हैं प्रधान लोग हैं, जिला प्रशासन है और सरकार के तरफ से मंत्री भी रहेंगे। अगर वहाँ गांव के लोगों का कोई विरोध नहीं होगा, हमको कोई मतलब नहीं है। अगर विरोध होगा तो फिर नहीं बनेगा वहाँ। तो अब आप बोले कि ठीक है हम लोग बैठेंगे, तो बैठेंगे तो कब बैठेंगे? बोले कि बैठेंगे, ठीक। तो आप ये जो बार बार उठाते हैं मसला, आपको नहीं लगता कि ये सारे सवाल आपके सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? कहाँ सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं यार? आप बताइए। हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन, जो झारखंड के गुरु हैं, झारखंड के मसीहा हैं, गरीबों का मसीहा, आज हमारे गुरुजी का एक सपना था कि कम से कम यहाँ पर आदिवासी जो यहाँ के लोग हैं, कम से कम शराब का नसीहत लोगों को दे, शराब से दूर रहे। और उसी की बात को मैंने यहाँ रखा था, ठीक है। और बहुत सारी बातें हमने रखा। पहले एसपीटी एक्ट को रखा, सीएनटी एक्ट को रखा, पैसा एक्ट को रखा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये आज जमीन धड़ल्ले से बिक रहा है, धड़ल्ले से लोग कहे लूटा जा रहा है, नौकरी भी लूटा जा रहा है, ये भी आपने पहले बोला था। और साथ साथ ये हमको बहुत आघात हुआ लगा है, गुरुजी को भी लगेगा कि ये शराब बेचने वाली जो बात हमने यहाँ कहा था, कि शराब बेचने वाली बात हमने कहा कि आप गुरुजी का बेटा हो, आप गुरुजी बार बार समाज के लोगों को नसीहत दिया कि आप शराब से दूर रहा करो, अभी भी बोलते हैं। और सरकार शराब बेच रही है और अभी कितना घाटा है। जब इतना घाटा हो रहा है तो भाई उसको बंद करो। शराब बेच रही हो सरकार, गुरुजी का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। ये तो भाजपा का बोलिए, आप बोल रहे हैं, पहले आप माइनिंग का भी बोल। अरे यार पेपर में आप ही लोग, पेपर में आया था ये पर इतना घाटा में अभी चल रहा है, तो फिर क्यों घाटा में चल रहा है? और क्या गुरुजी का जो सपना था
क्यों चकनाचूर हो रहा है वो? माइनिंग को भी लेके और दूसरी बात, और यहाँ पर मैं झारखंड का मसीहा, झारखंड बनाने वाला, झारखंड राज्य को अलग करने वाला हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन हैं। और मैं चाहता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि कम से कम हर सरकारी बिल्डिंग में, हर सरकारी ऑफिस में माननीय गुरुजी का फोटो लगे, और जितना कॉलेज है, स्कूल है, सब जगह सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी कॉलेज में, स्कूलों में शिबू सोरेन का फोटो लगे। आज झारखंड बनाने वाला कितना आंदोलन किया, 32 साल तक आंदोलन किया, इसके साथ कितने लोग शहीद भी हुए, तो आज इसको क्या सम्मान मिला? तो आपको 1932 का मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधानसभा में पास करके, कैबिनेट से पास करके भेज दिया है राजभवन 9वीं अनुसूची के लिए, ओबीसी आरक्षण भेज दिया है, नियोजन नीति के लिए ऐसी कर दिया। वो तो भले कोर्ट तो फिर लोग क्यों उमड़ रहे हैं सड़क पर? वो तो कोर्ट से खारिज हो गया इसलिए ना। तो क्यों खारिज हुआ? आखिर कोई त्रुटि पाया तब ना। कौन था बनाने वाला? कौन देखने वाला था? फिर आप बता रहे कोर्ट खारिज कर दिया। मेरा एक सवाल है, आप हर वो बात बोलते हैं जो भाजपा बोलता है। आप इलीगल माइनिंग, भाजपा से मत जोड़ो यार, क्यों जोड़ते हो? आपका जो सही चीज बोलते हैं तो भाजपा से जुड़ गए क्या? भाजपा हमारा कोई ससुराल है क्या उसका घर में, या कोई संधि है मेरा क्या? तो आप जुड़ गए कैसे नहीं? आप इलीगल माइनिंग, शराब, ईंट बात क्यों नहीं बोलते? पल्स हॉस्पिटल, तो क्या जमीन बात नहीं बोले है क्या? क्यों पड़ेगा यहाँ पल्स हॉस्पिटल भोयरी जमीन में? कौन देखने वाला? यही सब के लिए राजा लग हुआ था क्या? तो सरकार देख रही है ना। क्या सरकार देख रही है? क्या कर रही है? बोहरी जमीन पर, आपका गोचर जमीन पर, यहाँ सरना जमीन पर, मसना जमीन पर, हड़गड़ी जमीन पर, यही सब भी देखने के लिए लोग आया है क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, ईमानदारी से बोलिएगा। 3 साल हुआ सरकार को पूरा हुआ, आपको कितना मतलब लगा कि काम हो पाया, कितना प्रतिशत? जमीनें नहीं बचा है यहाँ पर, जमीन नहीं बचा, एक टर्ने के बाद भी नहीं बचा। सबसे पहले तो बचाना चाहिए था जमीन। जमीन है तो आदिवासी है, जमीन है तो महामूलवासी है। अब जमीनें लूटा रहा है, फिर भी हम वाहवाही देते चले क्या? तो कितना नंबर दीजिएगा? क्या नंबर आप दीजिए ना, नंबर कितना? 10 में फिर भी कितना नंबर आप देंगे?